सब्सक्राइब कीजिए रॉयल टीचर को एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का ग्रीष्मकालीन अवकाश बढ़ाने संबंधी ज्ञापन ग्रीष्म अवकाश 20 जून तक किया जाए। जी हाँ साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में नया सेशन यानी नया सत्र 7 जून 2021 को प्रारंभ होने वाला है। इस संबंध में आदेश माध्यमिक शिक्षा निदेशक की ओर से भी जारी किए गए हैं, लेकिन इस संबंध में जो आदेश जारी किए गए हैं उसके संबंधित राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने एक ज्ञापन पेश किया है, जिसके अंतर्गत उन्होंने बताया है कि ये जो आदेश निदेशक महोदय की ओर से जारी किया गया है वो शिक्षकों में वैमनस्य उत्पन्न करने वाला है, क्योंकि बाहरी शिक्षकों को तो राहत दी गई है, साथ ही जो आंतरिक शिक्षक यानी स्थानीय शिक्षक है उनको विद्यालय आने के लिए बोला गया है। तो इसमें दोनों शिक्षकों के बीच वैमनस्य उत्पन्न हो जाता है। ऐसे में राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय की ओर से माननीय शिक्षा मंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर को एक ज्ञापन पेश किया गया है, जिसमें विषय है कि शिक्षकों को आपसी वैमनस्य बढ़ाने वाले शिक्षा निदेशालय के अव्यवहारिक आदेश को निरस्त कर ग्रीष्मकालीन अवकाश है वो 20 जून तक रखने के आदेश पारित करवाने बाबत यहाँ पे प्रसंग लिखा गया। राजस्थान सरकार गृह विभाग आदेश जयपुर के आदेश क्रमांक त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन दिशा निर्देश और श्रीमानी निदेशक महोदय बीकानेर के आदेश क्रमांक जो भी 4/6/2021 को हाल ही में जारी किया गया है। वहां बात की गई है कि विषयांतर्गत निवेदन है कि निदेशक महोदय शिक्षा माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के प्रासंगिक पत्रांक 2 के अनुसार 7 जून से नया सत्र 2021-22 प्रारंभ करने या प्रारंभिक गतिविधियों के संचालन के आदेश जारी किए गए हैं, जो कि शिक्षकों में आपसी वैमनस्य बढ़ाने वाले अव्यवहारिक आदेश है, अतः यह आदेश निरस्त योग्य है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं यहाँ पे किसी भी शिक्षक संघ का प्रचार या किसी भी संघ की तरफदारी नहीं कर रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ ज्ञापन की बात कर रहा हूं। जैसा कि यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि यह आदेश आपसी वैमनस्य बढ़ाने वाले अव्यवहारिक आदेश है। यह कि निदेशालय माध्यमिक शिक्षा बीकानेर प्रासंगिक पत्रांक 2 में सार्वजनिक परिवहन चालू नहीं होने तक स्थानीय और बाहरी शिक्षकों में मतभेद पैदा करता है। इसके अतिरिक्त उक्त आदेश में शिक्षकों के लिए जो प्रमुख कार्य एवं टाइमलाइन जारी की है उसमें 7 जून से 19 जून तक निर्देशित कार्य भी महज औपचारिक होकर वक्त जाया करने जैसे सौंपे गए हैं। निवेदन है कि शिक्षा विभाग में नया सत्र 21-22 में प्रारंभ करने में शिक्षकों को कोई ऐतराज है, यानी कोई ऐतराज नहीं है। शिक्षक अपने जिम्मे के कार्य को मुस्तैदी से करने हमेशा तैयार रहते हैं तथा कभी भी किसी भी कार्य के लिए जी चुराने या मनोवर्ती नहीं रही है, किंतु प्रासंगिक पत्रांक 1 द्वारा गृह विभाग की गाइडलाइन व संक्रमण के खतरे को नजरअंदाज कर केवल औपचारिकताओं के लिए स्कूल संचालन प्रारंभ करने के अव्यवहारिक आदेश प्रदान करना कोविड-19 महामारी के संक्रमण काल में समाज के साथ खिलवाड़ एवं शिक्षकों के साथ अत्याचार करने के समकक्ष है। यह कि निदेशालय प्रासंगिक आदेश 2 में स्कूल संचालन हेतु सौंपे गए कार्यों व प्रारंभिक गतिविधियों में निर्देशों पर नजर डाली जाए तो स्पष्ट हो जाता है कि उक्त आदेश महज औपचारिक है। उक्त सभी कार्य स्कूल प्रारंभ होने के 3 दिन के भीतर स्कूल संचालन के साथ साथ संपन्न किए जा सकते हैं। इन कार्यों के लिए पृथक से समय की आवश्यकता नहीं रहती है। इस बाबत अवगत होने के बावजूद शिक्षा निदेशालय द्वारा ऐसे अव्यवहारिक आदेश जारी किए गए हैं जो कि गृह विभाग की गाइडलाइन के विपरीत होकर शिक्षकों, बालकों, अभिभावकों में संक्रमण का खतरा बढ़ाने वाले हैं, अतः इसको निरस्त करने की न्याय संगत होगा। यह कि राजस्थान सरकार के गृह विभाग के प्रासंगिक आदेश क्रमांक 1 त्रिस्तरीय जन अनुशासन मॉडिफाइड लॉकडाउन दिनांक 31 मार्च 2021 के अनुसार जारी दिशा निर्देश में राज्य में कोरोना संक्रमण में गिरावट आना किंतु संक्रमण खत्म नहीं होना जैसा बताया गया है। साथ ही प्रतिबंधित गतिविधियों में परिशिष्ट 1 के बिंदु संख्या 6 के अनुसार समस्त शैक्षणिक कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी आदि बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। अतः बिंदु संख्या 7 में सार्वजनिक परिवहन जैसी निजी और सरकारी बसें पूर्ण रूप से बंद रहेगी। ऐसे में शैक्षणिक संस्थानों के बंद होने और आवागमन के साधन बंद होने की स्थिति में दिनांक 6 जून 2021 के बाद ग्रीष्म अवकाश खत्म होने और 7 जून जैसे ही विद्यालयों को खोलना तथा शिक्षकों व कार्मिकों का सार्वजनिक परिवहन के साधन बंद होने पर विद्यालय में आने जाने समस्या उत्पन्न होना स्वाभाविक है, जिससे शिक्षकों व संस्था प्रधानों के बीच विरोधाभास उत्पन्न होगा। ऐसे में किसी शिक्षक का यन के प्रकार विद्यालय पहुंचना राज्य सरकार के गृह विभाग की गाइडलाइन का उल्लंघन करना होगा, जबकि प्रासंगिक पत्रांक 1 की गाइडलाइन में अनुमत गतिविधियों में रोडवेज बस और निजी बसों में आवागमन 10/6/2021 के बाद पृथक से आदेश जारी होने पर हो सकेगा, जिसमें एक साथ संपूर्ण परिवहन सेवा खोला जाना संभावित प्रतीत नहीं हो रहा है। यह कि आदेश 1 यानी प्रासंगिक आदेश 1 में दिशा निर्देश बिंदु संख्या 7 में शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू होने यानी वीकेंड कर्फ्यू रहने, उसके बाद जन अनुशासन कर्फ्यू प्रतिदिन दोपहर 12 बजे से शाम 5 बजे तक के निर्देश दिए गए हैं। बिंदु संख्या 8 में लॉकडाउन के दौरान
अनुमत श्रेणी के अलावा किसी भी स्थान पर 5 या 5 से अधिक व्यक्तियों का एकत्रित होने पर प्रतिबंध करने के आदेश निर्देश है। निर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई किए जाने के निर्देश है। ऐसे में 6 जून 2021 से ग्रीष्मावकाश समाप्त होने पर 7 जून 2021 से स्कूलों में शिक्षकों को बुलाया जाता है। तो राज्य के कई शिक्षकों का स्टाफ 5 से 10 तक का है। ऐसे में शिक्षकों की संख्या 5 से ज्यादा होना निश्चित है, जिसे राज्य सरकार के प्रासंगिक आदेश 1 के दिशा निर्देशों का सीधा सीधा उल्लंघन होगा। जबकि उक्त गाइडलाइन में जहां सरकारी या कार्यालय में बहुत कम स्टाफ कार्यरत है, उन्हें 6 जून तक 25%, 7 जून से 50% बुलाने के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ऐसे में 7 जून से विद्यालय में बहुत ज्यादा मात्रा में कार्यरत शिक्षकों को अकारण बुलाना शिक्षकों के संक्रमण बढ़ाने वाला साबित हो सकता है। आगे लिखा है कि दिनांक 7 जून 2021 से विद्यालयों में बालक नहीं रहेंगे। प्रवेशोत्सव विद्यालय साफ सफाई कार्य दिनांक 21 से 15 जुलाई के बीच प्रतिवर्ष संपन्न होता रहा है। ऐसे में बिना किसी ठोस कार्यों के महज औपचारिकता के रूप में स्कूल खोलकर शिक्षकों को बैठाने का आदेश औचित्यपूर्ण नहीं है। संगठन का निवेदन है कि गृह विभाग के दिशा निर्देशों व निदेशालय के स्कूल संचालन प्रारंभ करने के आदेशों के बीच उत्पन्न विरोधाभास को समाप्त करने, विद्यालय में ग्रीष्म अवकाश 20 जून तक बढ़ाने के आदेश प्रदान कर शिक्षकों और बालकों तथा अभिभावकों को राहत प्रदान करवाना समीचीन रहेगा। साथ ही निवेदन है कि राज्य के 1 लाख से अधिक शिक्षकों कार्मिकों ने कोरोना आपदा में अपनी सेवाएं दी है। जिन्होंने अवकाश का उपयोग नहीं किया है, उन्हें अपने परिवार के साथ रहने का अवसर दिया जाना न्याय संगत होगा। उपयुक्त तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रेषित कर संगठन का निवेदन है कि राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार आवागमन के साधन बंद होने, शैक्षणिक संस्थान बंद होने, 5 से अधिक एक स्थान पर एकत्रित नहीं होने, शुक्रवार दोपहर 12 बजे से मंगलवार सुबह 5 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू के दिशा निर्देशों की पालना करने एवं नौतपा में भीषण गर्मी संक्रमण से प्रभावित संभावित खतरे को बढ़ते हुए देखते हुए स्कूल संचालन के लिए सुपुर्द किए गए औपचारिक कार्यों को मद्देनजर रखते हुए ग्रीष्म का 20 जून तक बढ़ाने और निदेशक माध्यमिक शिक्षा के अव्यवहारिक आदेश को निरस्त करवाने के आदेश प्रदान कर राहत प्रदान करवाने का कष्ट करवाएं। तो साथियों, ये था राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का ज्ञापन जो शिक्षा मंत्री को दिया गया है ग्रीष्म अवकाश बढ़ाने संबंधी। आपको ये आदेश कैसा लगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद साथियों। वीडियो को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। पास में आने वाले घंटी के बटन को जरूर दबाएं एजुकेशन संबंधी न्यूज़ तुरंत पाने के लिए।